तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, जमना का संबंध लिखा है ठोस, तो उसी प्रकार से पिघलना का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए ए जी आई का संबंध लिखा है, यानी ए जी का आई हो, उसी प्रकार से ई के का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 17 प्रश्न। जैसे लिखा है दोस्तों, जमना का संबंध लिखा है ठोस, उसी प्रकार से पिघलना का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों का यानी कि क्या होता है, जमना, एक प्रकार से कोई भी चीज अगर जम जाता है तो क्या होता है, ठोस बन जाता है। उसी प्रकार से पिघलना का, यदि कोई भी पदार्थ अगर पिघल जाए तो क्या बन जाता है, तरल बन जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। लेकिन लगभग स्टूडेंट कोई जेल कर रहे हैं, तो कोई पानी कर रहे हैं, तो कोई गैस कर रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर समझना होगा, अगर कोई भी पदार्थ जम जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में। उसी प्रकार से कोई पदार्थ अगर पिघल गया तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तरल में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता का दिया। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, यानी कहने का मतलब इसका संबंध आपने कैसे लिखा, ए जी का आई ओ कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से इसका संबंध करना। ये देखिए ना, आप ए जी और यहाँ पर लिख देंगे आई और हम लोगों के सामने ओ। उसी प्रकार से इस जगह पर देखा जाए तो ई और हम लोगों के सामने के लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं। ए से यदि आई पे आएंगे, उसी प्रकार से जी से ओ पे चलेंगे, उसी प्रकार से ई से हम लोगों का और इसका। देखिए लॉजिक यहाँ पर समझना होगा कि किस तरीके से उसने जोड़ा है, घटाया। तो यहाँ पर अगर 8 लेटर इसमें जोड़ दें ए में, तो हम लोगों का आई हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हाँ 8 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। किसमें, ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट होता है उसमें जोड़ना है। तो उसी प्रकार से इसमें 8 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने एम हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 8 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखते हुए चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। अब आपको बताना है इसमें काउंट करके कि टोटल कितना वर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का हम लोगों का एक वर्ग का सिंबल होता है। अगर मान के चलिए कि एक रेखा हम लोगों का इधर से दे रहा है और एक इधर से दे रहा है, तो मान के चलिए वही फिगर तो इसमें दिया है, इसको बीचों बीच मान के चलिए यहाँ से और यहाँ से। इसमें अब कहा जाए तो कितना वर्ग हो जाएगा, तो 5 वर्ग हम लोगों के सामने दिया है। कैसे 5 वर्ग, एक वर्ग, उसके बाद 2 वर्ग, ये हो जाएगा 3 4 और एक बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 5। देखिए उसने इसमें एक बात मेंशन किया है कि 5 वर्ग, और देखिए आपको दिख रहा है 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग। इधर सीन लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और एक कौन हो जाएगा, तो ये बड़ा वाला यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए क्या यहाँ से हम लोगों के सामने एक वर्ग इस तरीके से बनाएंगे, बनेगा कि नहीं, एक वर्ग। उसी प्रकार से इधर भी हम लोगों के सामने एक वर्ग इस प्रकार से, फिर एक वर्ग इस प्रकार से, और फिर जस्ट इधर क्या हो जाएगा एक, और एक हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा वाला, यानी बाहर में जो ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टोटल 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं, जो सरासर गलत हो जाएगा। अगर किसी ने 12 किया तो सरासर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोटल इसमें कितने वर्ग है, तो 10 वर्ग दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। यानी लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ऐसा आपको सोचना है कि क्या लॉजिक लगाने से हम लोगों का एक लॉजिक फिट यहाँ पर बैठेगा। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और किस तरीके से दिया।
कि उसने क्या कर लिया 2 गुना 3 कर लिया। हाँ, तो और एक बार क्या कर लिया दोस्तों, ये 2 गुना 3, एक बार 2 प्लस क्या कर लिया 3 कर लिया, तो दोनों आ गया, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पर देखिए बराबर को हटा लेते हैं, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना आपको समझ में आएगा कि उसने कैसे लिखा है कि एक बार 2 गुना 3 और 3 दो क्या हो जाएगा 5, यानी कहने का मतलब देखिए एक बार ये जो 6 आया एक बार 5, तो ये 2 और 3 को क्या कर लिया एक बार गुना कर लिया, जो ये वाला 6 आया एक बार जोड़ लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे हम लोगों के सामने अगर इधर सॉल्व करेंगे तो वही काम करना है कि 4 गुना क्या करना है 5 कर देना। देखिए यहाँ पर यही दोनों को लेना है, 4 गुना 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर करेंगे 4 प्लस 5 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो देखिए एक बार 20 एक बार 9 आया कि नहीं, तो उसी तरीके से अब जिसका निकालना है उसका कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे 8 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 प्लस क्या कर देना है 3 कर देना। तो देखिए 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। ऊपर वाला दोनों संख्या एक बार गुना एक बार जोड़, एक बार गुना एक बार जोड़, इस तरीके से किया हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 24 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए किस तरीके से उसने घुमाया कि दिए गए चित्र में कितने कुल वर्ग है। तो वर्ग इसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितना वर्ग है। तो देखिए आप साधारण पहले आप गिन सकते हैं कि यहाँ पर 1 वर्ग हो जाएगा, ये देखिए इसको कर लेंगे तो 2 वर्ग हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 3 वर्ग हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो ये 4 वर्ग हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ये 5 हो जाएगा, इधर से लेंगे तो ये 6ठा, फिर हम लोगों का ये क्या हो जाएगा 7वां, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8वां, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 9वां, और ये क्या हो जाएगा 10। तो टोटल इस तरीके से सिंगल अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल हम लोगों के सामने कितना वर्ग आएंगे 10 वर्ग आएंगे, यानी कि 10 तक तो आप आराम से गिन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कहाँ पर वर्ग बन रहा है और कैसे कैसे वर्ग बनेगा। देखिए एक वर्ग हम लोगों के सामने यहाँ से इस तरीके से बनेगा, ये जो बड़ा वाला पहले तो आपने सिंगल लिया ठीक, उसी प्रकार से देखिए एक वर्ग क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से, ये देखिए जैसे जैसे करते जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो 2 वर्ग हो गया, यानी यहाँ पर 2 कर लीजिए ठीक है। उसके बाद देखिए एक वर्ग कहाँ बनेगा, तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ से अगर जिसको हम ले रहे हैं उस पर चलिए, यहाँ से यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एक इसमें हो जाएगा, तो ठीक है। और एक वर्ग अब कहाँ पर बनेगा तो उसको भी दिखा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ से इस पे चलिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। वर्ग का क्या है चारों भुजा बराबर, वर्ग का कंडीशन क्या है कि अगर चारों भुजा बराबर है तो एक वर्ग है। तो देखिए एक वर्ग यहाँ पर बनेगा तो प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो 10 2 12 13 1 14, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए आप कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 14। कैसे तो आप ऐसे ही तो गिन सकते थे, एक वर्ग ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये पर हो गया 5 6 7 फिर 8 9 और ये क्या हो जाएगा 10। तो टोटल सिंगल आपका जब 10 बन गया तो 10 के बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं, 10 के बाद ये एक वर्ग यहाँ से दिख रहा, वर्ग का भुजा यानी चारों भुजा बराबर 11। उसी प्रकार से इधर बढ़ेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा 12। 12 के बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 13। और 13 के बाद देखिए एक वर्ग आपको किसको लेना है, इसको भूलना नहीं है वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ, उसके बाद यहाँ और ये, तो ये क्या हो जाएगा इसको लेना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का इधर 4 हो जाएगा। तो 14 वर्ग हम लोगों का दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो आपको बताना चाहिए दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे ही देखिए अगर यहाँ पर हम लोगों को इस इमेज को दर्पण में देखेंगे तो जैसे पेंट किया हुआ भाग है तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने
हाँ, यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से पेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर लेंगे दोस्तों, पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद हम लोगों के सामने एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ई निकाला हुआ है और ये क्या हो जाएगा, इस साइड से निकला हुआ आ जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों के सामने, देखेंगे ये ऊपर तो क्या हुआ है, ये हम लोगों का देखिए कहाँ पर दिया, इसमें अगर तीर का निशान देखिए कहाँ कर दिया, जबकि तीर का जो एरो का निशान है वो खाली वाला भाग में है। तो क्या पहला ऑप्शन होगा, क्या नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखा जाए तो दर्पण में जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो और फिगर दर्पण देखिए नीचे लगाया है, तो ये इधर नहीं होगा। इसमें देखिए मेन है कि यहाँ पर खाली वाला भाग में एरो का निशान है, तो खाली वाला भाग में जाएगा, इसमें भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कैसे डी सही हुआ, तो यहाँ पर रीजन भी बताया है, देख लीजिए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पासे वाले प्रश्न दिया गया है, करे एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे पहले देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो दो, हाँ तो दो मिल रहा है और तो कोई नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर दो मिला और यहाँ पर दो मिला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो लिख देंगे, यहाँ पर दो लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में चल देना। तो घड़ी की सुई की दिशा में देखेंगे इस तरीके से क्लॉक वाइज चलना है, जहां से लिए उसी जगह से इधर से घड़ी की सुई के जो चलेगा इस साइड से एकदम क्लॉक वाइज चलेगा। तो पहला ये हुआ हम लोगों का पहला पासा, ये हुआ हम लोगों का दूसरा पासा। पहला पासा हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो दो के बाद हो जाएगा 6 और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दो के बाद इसमें चलेंगे तो दो के बाद हो जाएगा देखिए 5 हो जाएगा। उस साइड से क्लॉक वाइज चलना है, ये घड़ी की सुई की दिशा में, देखिए घड़ी की सुई किधर से चल रहा है 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आंसर को एलिमिनेट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे देखिए 6 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 6 के विपरीत फलक पर 5 आ रहा है, 5 के विपरीत फलक पर 6 आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। 4 के विपरीत 3 और हम लोग ये देखिए 5 6 और 5 तो हो नहीं, क्योंकि 6 के विपरीत 5 5, फिर लिखा है कि 4 के विपरीत 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो उसने पूछा था 1 के निचले फलक, तो 1 के निचले फलक पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। मेन होता है कि ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन किसके विपरीत जा रहा है, जो नहीं जा रहा है तो वही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए 6 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 6 हो गया, तो 5 और 6 तो कभी हो नहीं सकता। उसी प्रकार से 4 और 3, तो 4 के विपरीत 3 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो जब बचा हम लोगों के सामने कौन सा, दो, तो 2 1 के निचले फलक पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा सर। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है डाइस यानी पासा वाले क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया और कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। जैसे 2 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 4 लिखा है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 13, फिर 41, फिर आगे बढ़ेंगे तो 106 और आगे यहीं पर दिया है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देख लीजिए एक बार ऐसा लॉजिक लगाइए कि क्या करने से हम लोगों का आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पर देखा जाए 2 में ऐसा क्या कर दें जो कि हम लोगों का हो जाएगा, तो गुना अगर 1 कर दें तो और हम लोगों के सामने क्या कर दें दोस्तों 2 कर देते हैं तो हो जाएगा। लॉजिक तो एक बैठ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 4 में अगर गुना क्या कर दिया जाए दोस्तों 3 कर दें और प्लस 2 कर दें तो देखिए 4 या 12 13 14। उसी प्रकार से 13 में देखा जाए दोस्तों 1 गुना 3 और अगला हम लोगों का क्या करना होगा, तो 13 में देखा जाए तो 13 या 39 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं तो हम लोगों का बैठ नहीं रहा है, तो कोई दूसरा लॉजिक लगे। 2 से 4 गया, 4 से 8 पे चल रहा है, तो इस तरीके से अच्छा तो यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक लगा के देख लेते हैं कि क्या हम लोगों का लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर इसको 1 का क्यूब कर लेते हैं तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे 2 4, उसके बाद यहाँ पर 13, फिर हम लोगों के सामने 41 और आगे बढ़ेंगे तो 106 और एक क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कितना इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 पे जाएंगे तो 2 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने 9 लिखा है। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो इस जगह पर क्या लिखा है 28 लिखा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 में 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और हम लोगों का 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे क्या जोड़ेंगे यही यहाँ पर दिक्कत। और ये कैसे जोड़ रहा है इसका भी कारण बता देते हैं। देखिए
जैसे ये दो जो यहाँ पर गैप हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब आप प्लस 1 कर देंगे तो हम लोगों का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 को देखा जाए तो 2 का क्यूब 8 1 9 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए 28 को 3 का क्यूब आप प्लस 1 कर सकते हैं तो 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से 65 को क्या हम लोग 4 का क्यूब आप प्लस 1 लिख सकते हैं कि ना। तो उसी प्रकार से जो अगला हम लोगों के सामने कह रहा है कि क्या आएगा, तो देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का 4 का, तो अगला जो इस जगह पर प्लस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब आप प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना है। तो 5 का क्यूब 125, एक क्या हो जाएगा 126, इस जगह पर क्या करना है 126 प्लस कर देना है। तो देखिए 6 6 12 करी 2 हासिल रहा है 1 और 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो 232 आएगा। इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये कैसे चला। ये जैसे 2 देख रहे हैं तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1। ये जैसे 9 देख रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1। ये 28 जैसे देख रहे हैं तो 3 का क्यूब प्लस 1। उसी प्रकार से 65 दिया है तो 4 का क्यूब प्लस 1। तो इसी तरीके से आगे सीरीज चला हुआ है। इस प्रश्न का आंसर 232 आएगा। कैसे आएगा, तो उसका भी रीजन नीचे दिया है कि क्यूब करके उसने जोड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, तो चलिए देख लीजिए। जैसे हम लोगों का इसका कोड इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा, तो चलिए लिख लेते हैं। जो जो कोड दिया गया उसको सबसे पहले लिख लीजिए, के है, फिर हम लोगों के सामने आई, आगे बढ़ लेते हैं NDL और लिखा हुआ है ई। तो उसी प्रकार से देखा जाए N हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने LQAI और क्या लिखा है दोस्तों, B लिखा है। उसी प्रकार से इसको भी साथ में ही लिख लेते हैं क्योंकि अलग अलग फिर कलर देके और इसको प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे इसका आप लोगों के सामने पूछा गया है, तो लॉजिक देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, के से एन पे चलेंगे तो अल्फाबेट में देखना है, यानी ABCD में देखना है कि कितना लेटर का वृद्धि या कमी क्या, लेकिन सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक बात यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, के से यदि एन पे चलेंगे तो प्लस क्या कर दिया है, 3 कर दिया है, और आई से एल पे जाएंगे तो आई से एल पे जाने के लिए तो यहाँ भी तो प्लस 3 करना होगा, एन से क्यू पे जा रहे हैं तो यहाँ भी तो प्लस 3 किया है, लेकिन इस जगह पर देखिए -3 कर दिया, एल से आएंगे तो -3 कर दिया, ई से बी पे आएंगे तो यहाँ भी क्या कर दिया -3 कर दिया। तो एक बात क्लियर हो गया कि शुरू में 3 लेटर में +3, यहाँ भी हो जाएगा +3 और यहाँ भी +3। अब इस जगह से क्या करना है, -3 हो जाएगा, यहाँ भी हम लोगों के सामने -3 हो जाएगा। लेकिन सब में आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या किया उसने -3 किया है। अब ई में 3 लेटर जोड़ेंगे तो ई के बाद FGH यानी कि H आ जाएगा, ठीक है सर। X के बाद देखा जाए तो YZ, Z के बाद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो इस जगह पर A हो जाएगा। O में 3 लेटर करेंगे तो R हो जाएगा, T में 3 लेटर घटा देंगे तो Q हो जाएगा, और I में 3 लेटर घटा देंगे तो F हो जाएगा, C में 3 लेटर घटा देंगे तो Z हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को समझ गए होंगे कि इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करते हुए चलेंगे। यदि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये जो डॉट डॉट दिया उस जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर हम लोगों के सामने 30, आगे इसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर हम लोगों के सामने 40, फिर लिखा है 8 और इधर आगे बढ़ेंगे तो 48। यदि लॉजिक को देखिएगा ध्यान से क्या क्या है, 15 से यदि 30 पे जाएंगे तो यहाँ से एक बात पता चला कि गुना क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से इस जगह पर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का लॉजिक बैठ जाए। ये देखिए अगर यहाँ पर भाग हम लोग 3 कर देते हैं, लॉजिक को देखिएगा किस तरीके से उसने घुमाया। इस जगह पर भाग यदि 3 कर देते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे जब यहाँ पर गुना क्या कर दें दोस्तों, 4 कर दें तो 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे इसमें क्या कर दिया जाए, भाग क्या कर दिया दोस्तों 5 कर दिया जाए। उसी प्रकार से आगे गुना क्या कर दिया जाए, तो देखिए 2 3 4 5, तो आगे गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए एकदम सीरीज आपको समझना होगा, एक बार गुना 2, फिर भागा 3, फिर गुना 4 तो भागा 5, गुना 6, इसी तरीके से एकदम सीरीज दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। थोड़ा समझना होगा कि उसने कैसे लिखा था। 15 से 30 पे सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने करा है, वह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग है। तो अन्य से अलग यानी 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग रहेगा। तो कौन सा अलग है जरा बताइए। ये देखिए देखकर आंसर अगर एक नज़र में देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप क्या कर देंगे, डी कर देंगे, जो सरासर गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कहेगा कि एक जैसा इधर कर दिया है, लेकिन ये लॉजिक लगाएंगे तो आपका गलत होगा। लॉजिक यहाँ पर क्या है कि डार्क वाला भाग ये देखिए यहाँ पर ऊपर में है, डार्क वाला भाग इसमें ऊपर है, डार्क वाला भाग इसमें ऊपर है। उसी प्रकार से डार्क वाला भाग ऊपर, डार्क वाला भाग ऊपर, यहाँ पर भी डार्क वाला भाग ऊपर, इस सब में देखिए डार्क वाला भाग देखें ऊपर। लेकिन एक यहाँ पर ऐसा फिगर दिख रहा है कि डार्क जो कलर किया हुआ है, जो पेंट किया हुआ भाग है वो नीचे कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यानी कि अगर कोई फिगर वाला है तो उसको ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे करने से आंसर निकल सकता है। कोई ना कोई लॉजिक आपको लग जाएगा। अगर आप हमारे सारे पार्ट को देख लेते हैं तो आपको सोचने की अवस्था है, देखते ही आंसर निकल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये लॉजिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि गुना, भाग का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से गुना का अर्थ इस जगह पर लिख लेते हैं। गुना का अर्थ उसने क्या कहा लेने के लिए, प्लस किया है, ठीक है। फिर प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो जहाँ कहीं प्लस दिखेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा माइनस, और माइनस का अर्थ उसने क्या कहा लेने के लिए, भाग कहा है। तो ठीक है, इस तरीके से दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे, जैसे लिखा है 18, तो 18 गुना के जगह प्लस लेना होगा तो +4, प्लस के जगह पर माइनस लेना होगा तो माइनस, फिर माइनस के जगह पर क्या कहा है लेने के लिए, तो देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं, माइनस के जगह पर भाग, अच्छा माइनस के जगह पर भाग ही लेना होगा, तो उधर कुछ ना कुछ किया होगा। माइनस के जगह पर उसने एक बात कहा है कि भाग लेने के लिए, और जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ पर गुना करना है। तो अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 3 और भाग 3 कर दिया, गुना, हाँ भाग के जगह गुना का है ना 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 7, और इसमें क्या हो जाएगा 3 से भाग लगा देंगे, ठीक है। गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6, तो एक हम लोगों का कटने वाला है। कौन सा कटने वाला है, ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 से कट गया, इधर हो जाएगा 18 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, माइनस 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं, वहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको दिखेगा नहीं, चलिए इस जगह पर लिख देता हूँ और उधर सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 18 + 4 माइनस 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो जोड़ के घटा लीजिए ना, 18 4 22, तो 22 तो 14 और कितना हो जाएगा 18 4 22 हो गया। तो 22 में आप घटा लीजिए, ऐसे लिख के घटाना, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो घटा लीजिए। तो 14 6 20 और 2, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट सीरीज वाला देख रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम बहुत सारा सीरीज देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उसको सीरीज ले, नॉर्मल सीरीज तो आप आराम से कर सकते हैं, इसीलिए चलिए इसको अब करके बताइए। 10 है, देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है वही सब हम क्वेश्चन लेते हैं, जो आसान है तो उसको हम पहले ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। 310 है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए 430 है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 10 से यदि आप 100 पे चलेंगे तो यहाँ पर सीधा ही सी बात है कि सर इस पे आपको क्या जोड़ना होगा, 90 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 100 से चलेंगे तो मान के चलिए कि अगर आप 100 ही कर देते हैं, मान के चलिए कि 90 है, 90 के बाद 100, 10 का गैप रख लेते हैं, तो इस जगह पर 200 अगर कर लेते हैं, सीरीज को पहले देखना है कि चल रहा है कि नहीं। मान के चलिए कि इस जगह पर 110 कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लें 110, तो कितना हो जाएगा 310। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या कर लें 100 अगर हम लोग 20 कर लें तो हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए एकदम फॉलो कर गया, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सारे प्रीवियस ईयर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, एकदम छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक के क्वेश्चन इंक्लूड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों एनालॉजी यानी सदृशता का। तो चलिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएं तो देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट कर पाते हैं। बी है, डी है, एफ और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने एच हो जाएगा। इसी को जैसे ही सॉल्व करने चलेंगे तो डी डब्ल्यू, यहाँ पर लिखा है डी एस, उसी प्रकार से इस जगह पर ले लेते हैं टी वी वाई और क्या लिखा है जेड। तो इसका संबंध आपसे पूछ रहा है। तो बी से यदि डी पे चलेंगे, उसी प्रकार से डी का डब्ल्यू, एफ का डी और हम लोगों का क्या लिखा है एच का क्या लिख दिया है दोस्तों एस। तो उसी प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ क्या क्या होगा, लेटर जोड़ा होगा या घटाया होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जोड़ा है कि घटाया।
बी से यदि डी पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, प्लस 2 किया है, ठीक है। अगर ये लॉजिक लगाए तो डी का क्या कर दिया है, अच्छा, एक लेटर को अगर देखा जाए दोस्तों तो एक लेटर में +2 किया है, एक लेटर क्या कर दिया है, विपरीत क्रम। ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपोजिट। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, छोटा सा लिख देंगे OPPO, बस इतने सा लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी विपरीत क्रम। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, मान के चलिए एफ से यदि डी पे जाएंगे तो -2 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट। ये भी हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, अपोजिट। एच का विपरीत, अपोजिट यानी विपरीत क्रम, तो एच का विपरीत क्रम क्या होता है, एस होता है। तो चलिए वही लॉजिक को अगर आप फॉलो करेंगे, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इसीलिए थोड़ा ध्यान से कि टी में 2 लेटर, टी के बाद होता है यू भी, तो ठीक है। और यहाँ पर भी का विपरीत क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक बार अपोजिट का है ना, यानी कि विपरीत क्रम, तो इस जगह पर हम लोगों का विपरीत क्रम, ठीक है। इसमें क्या करना है, -2 कर देना है, तो ठीक है। तो एक लेटर घटेगा तो एक्स, एक लेटर घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका क्या कर लेंगे दोस्तों, अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट कर देंगे तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन एक बार उसने +2, फिर अपोजिट, फिर -2 प्लस ई अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब होता है कि विपरीत क्रम। आपको याद रखना होगा कि विपरीत क्रम का क्या लॉजिक है और किस तरीके से होता है। क्या लॉजिक है, ए का विपरीत क्रम अगर आपसे कोई कहे तो आप क्या कहेंगे, ए का विपरीत क्रम जेड होता है। बी का विपरीत क्रम कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। सी का विपरीत क्रम एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, इस तरीके से आपका चलते हुए रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ना टी का हम लोगों का 2, टी के बाद यू भी, उसी प्रकार से इसका अपोजिट लगाएंगे तो ई का, भी का, यानी कि हम लोगों का ई हो जाएगा, और वाई में 2 लेटर डब्ल्यू, उसी प्रकार से जेड का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार सॉल्व करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है कि दिए गए पासों में 6 के विपरीत संख्या क्या होगा। तो 6 के विपरीत पूछा गया, तो आप कैसे निकालेंगे। अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर बताए थे। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। इसमें क्या कॉमन है, तो 3 मिल रहा है, यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 मिल रहा है। तो जैसे कॉमन मिला, घड़ी की सुई इधर चलता है, आप घड़ी को देखिए कि किधर से चलता है, क्या उल्टा चलेगा, इस साइड से घड़ी की सुई की दिशा। तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे 3 और 3, तो 3 तो दोनों पासा में, इसको बाद एरो दे देंगे, इसको मान लेंगे पहला पासा, इसको मान लेंगे क्या, दूसरा पासा। तो देखिए पहला पासा हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 3 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4। उसी प्रकार से इसमें 3 के बाद इधर से चलेंगे तो इधर से देखिए ना, आप इंडिकेट जिधर से करें इधर से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 3 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और कोमा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, उसने क्वेश्चन में क्या बचा, 6 के विपरीत। तो देखिए 2 के विपरीत 4 हो रहा है, 4 के विपरीत 2, तो ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन को मेन है, ऑप्शन को हटाना। 1 के विपरीत 5 हो रहा है, तो इसको भी हटा लिया। अब बचा 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कभी भी डाइस यानी पासा वाले क्वेश्चन आए तो आप इसी लॉजिक पर करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में, जैसे देखिए इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा। तो चलिए जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा आप फोल लिखना होगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। MO, उसके बाद लिखा है दोस्तों MOB, और आगे देखा जाए तो I, फिर लिखा है L, उसके बाद I, फिर यहाँ पर किया जाए T और Y। तो इसका कोड को उसने कैसे लिखा होगा, लॉजिक को देखिएगा। उसने क्या कर दिया, अच्छा थोड़ा इधर से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 4 दिया है, फिर हम लोगों के सामने 6, 4, 6, फिर 2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 9, फिर L को लिखा हुआ है 3, उसी प्रकार से I का तो 9, T को क्या लिखा हुआ है तो 2 यानी कि, और Y को क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 7 लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कह रहा है इसका कोड ST, उसके बाद हो जाएगा A और B, L और E। ये देखिए ना, आप निकाल लेंगे, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं कि आप निकाल नहीं सकते। जैसे देखिए इसका कोड कैसे लिखा होगा, 4, तो आपको पता होना चाहिए M का जो है 13 होता है, तो 13 का क्या कर दिया 1, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया।
तो उसी प्रकार से ये 6 कैसे लिखाते, ओ का होता है 15, इसमें जोड़ना होगा 1 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 5 कर दिया। जो स्थान हो जैसे बी का तो 2 एक अंक वाला तो एक ही, आई का 9 तो 9, एल का जैसे देखिए 3, तो एल का जो होता है हम लोगों का कितना होता है 12 होता है। तो 12 में जैसे अंक को जोड़ देंगे 1 + 2 तो क्या हो जाएगा 3, आई का तो 9 होता है। इसमें टी का 20 कैसे लिखा, तो टी का पता होना चाहिए 20 होता है, तो 20 होता है तो 2 + 0 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। वाई का 7 कैसे लिखा, तो वाई का स्थान होता है 25, तो 25 होता है, इसमें 2 + 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी उसने क्या किया, जो स्थान होता है एबीसीडी जो एक अंक वाला है तो उसको वैसे का वैसे लिखेगा। जैसे ए से लेकर जान रहे हैं कि 9 तक में तो एक अंक वाला, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो एक अंक वाला। लेकिन जो 2 अंक में आएगा तो उसको जोड़ कर क्या कर देगा एक अंक में। जैसे देखिए ना हम पहले बता दें एम का 13 है तो इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 15 का 1 + 5, इसी प्रकार बी का जैसे 2 है तो वही आई का 9, इस तरीके से सबको जोड़ दिए। चलिए अब जिसका निकालना है उसका सॉल्व करते हैं। एस का आपको पता होना चाहिए, एस का हर कोई जानता है कि सर 19 होता है, तो 19 को जोड़ेंगे 1 प्लस क्या दोस्तों, हाँ 9 जोड़ देंगे तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ठीक है 10 लिख दे। टी का जैसे 20 होता है तो टी का जैसे 20 होता है तो इसमें जोड़ना है तो 2 + 0 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 10 2 1 का पता होना चाहिए 1 होता है, बी का आपको पता होना चाहिए 2 होना चाहिए, एल का आपको पता है 12 होता है तो 12 में 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ई का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, 10 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 3 5। ये देखिए ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसने क्या क्या कोडिंग रिकॉर्डिंग में जो अंक होता है जैसे एम का देखिए ना आपको देखने से पता चल जाएगा। और नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे, पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देंगे, अगले पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से अलग आकृति को चुनिए। अभी देखिए वहां पर एक क्वेश्चन इसी टाइप का था लेकिन अलग अलग तरीके के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, चित्र यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, कहीं तो लिखना ही होगा ना, यहीं पर लिख देते हैं। चित्र में क्या क्या है, चित्र में यहाँ पर लिख लीजिए, चित्र में रेखा का प्रयोग। क्या लिखेंगे दोस्तों, चित्र में रेखा का प्रयोग, इस जगह पर कर लेते हैं प्रयोग। तो चित्र में आपका क्या क्या है, रेखा का प्रयोग किया है। लेकिन एक बात अगर देखेंगे जैसे देखिए इसमें एक रेखा है, रेखा है, रेखा, इधर से रेखा, उसी प्रकार से इसमें भी रेखा रेखा रेखा, यानी कि लाइन का प्रयोग किया। इसी प्रकार से इधर से हो जाएगा, सब में आपका क्या है लाइन। लेकिन एक यहाँ पर ये जो है वक्राकार आकृति दे दिया है, इसके अंदर में देख लीजिए इसमें एक रेखा के साथ साथ अलग आकृति, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर सी से होगा। बाकी सभी में एक रेखा का प्रयोग किया, लेकिन इसमें रेखा के साथ साथ हम लोगों का एक वक्राकार आकृति हो जा रहा है, यानी देख रहे हैं कि वक्राकार आकृति, इसीलिए इस प्रश्न का बाकी कहीं वक्राकार आकृति नहीं दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा सही होगा।